हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 3 डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो देखिए स्टूडेंट, डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है कि हमें जो लिविंग थिंग्स होते हैं, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, तो उनमें कुछ डिफरेंस दिखाई देते हैं। उनके साइज़, शेप, कलर या फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है उनमें हमें यहाँ पे डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, तो उसे ही डाइवर्सिटी कहा जाता है। तो इस लेसन में आज हम वही डिस्कस करेंगे कि लिविंग थिंग्स में जो डाइवर्सिटी हमें दिखती है या फिर उनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है, चाहे वो एनिमल हो या फिर प्लांट्स हो। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको 6th स्टैंडर्ड के साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री सीरीज़ के भी वीडियोस मिलेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग में ही हमें एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, इन विच स्पीयर्स ऑफ द अर्थ डू लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट, कि अर्थ के ऊपर कौन से स्पीयर में जो है लिविंग थिंग्स हमें दिखाई देती है। तो उसका आंसर आएगा बायोस्फीयर। फिर बायोस्फीयर में 3 स्पीयर आते हैं, जैसे कि हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो इन तीनों जगह पे जो है हमें लिविंग थिंग्स दिखाई देते हैं। द जोग्राफिकल कंडीशंस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ आर वेरी डिफरेंट। तो हमें पता है जोग्राफिकल कंडीशंस की अगर बात हम करेंगे तो अर्थ के ऊपर हर जगह पे हमें अलग दिखाई देती है। वी फाइंड दैट लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट इन ऑल दीज डाइवर्स कंडीशन। तो ये हमें पता है कि अगर जैसे कि जोग्राफिकल कंडीशंस अलग है तो वहाँ पे मिलने वाले जो लिविंग थिंग्स है वो भी हमें वहाँ पे अलग दिखेंगे। When we live in a certain place, we adjust to the condition there। तो जिस जगह पे हम लोग रहते हैं उस जगह से हम लोग एडजस्ट करते हैं, वहाँ की जो कंडीशंस होती है उनके साथ हम एडजस्टमेंट करते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स हैव सर्वाइव बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू एडजस्ट देमसेल्फ टू द कंडीशन इन देयर सराउंडिंग। तो जो लिविंग थिंग्स हमें दिखते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो या फिर एनिमल, बर्ड्स जो होते हैं, वो उस कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि उनमें वो एबिलिटी होती है वहाँ के कंडीशन, जो सराउंडिंग में कंडीशन है उनमें एडजस्ट होने की। वहाँ का क्लाइमेट अगर कोल्ड है तो जो कोल्ड रीजन में हमें एनिमल्स या फिर प्लांट्स दिखते हैं वो अलग दिखते हैं, क्योंकि उनका वहाँ पे क्या होता है, एडेप्टेशन, कि वहाँ के चीज़ों के हिसाब से उनके बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे हमें वही दिया है कि जो कंडीशंस होती है, जोग्राफिकल कंडीशंस हो, जो हमारे सराउंडिंग में क्लाइमेट होता है या फिर जो भी चीज़ें होती है वो चेंजेस होते हैं उनमें, लेकिन फिर भी जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो उनके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने आप में भी कुछ चेंजेस करते हैं और वही एबिलिटी होती है कि वो वहाँ पे सर्वाइव इजीली कर पाते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है कैन यू टेल में, अगेन एक क्वेश्चन है, आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट यू हैव सीन ऑल अलाइक। जो भी आप प्लांट्स एंड एनिमल्स देखते हो क्या सब सेम दिखते हैं आपको? तो बिल्कुल नहीं, सब के सब हमें अलग दिखते हैं। एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, हर एक लिविंग थिंग्स हमें क्या दिखते हैं, अलग दिखते हैं। तो डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि प्लांट्स में किस तरीके से हमें डाइवर्सिटी दिखाई देती है। वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन मेनी प्लेसेस अराउंड अस। अगर हम हमारे घर के आजू बाजू में भी अगर देख लेंगे तो कई सारे टाइप्स के प्लांट्स हमें दिख जाएंगे। सम प्लांट्स लाइक अ ग्रास आर शॉर्ट, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि ग्रास जैसे काफ़ी छोटे से होते हैं। वाइल अदर आर टॉल, तो कुछ ऐसे होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं। एंड हैव अ कैनोपी, तो इसका मीनिंग होता है कई ब्रांचेस होने वाले हैं। अगर हम ग्रास की बात करेंगे तो वो हमें ज़मीन के ऊपर ही छोटे से दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ बड़े ट्रीज होते हैं उनकी ब्रांचेस जो होती है काफ़ी फैली हुई होती है। सम प्लांट्स ग्रो अंडर वाटर वाइल सम अदर फ्लोट ऑन वाटर, कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो पानी के ऊपर हमें तैरते हुए दिखाई देते हैं, तो कुछ जो होते हैं पानी के नीचे भी ग्रो होते हैं। वी फाइंड दैट सम प्लांट्स ग्रो इवन इन डेजर्ट, तो डेजर्ट में जहाँ पे पानी की कमी होती है, जहाँ पे हर जगह पे हमें रेत दिखाई देती है, वहाँ पर भी प्लांट्स ग्रो होते हैं। मोर वी फाइंड दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ वैरायटी इन द सेम टाइप ऑफ प्लांट। तो इन सारे चीज़ों से हमें यही समझ में आता है कि हर जगह पे हमें प्लांट जो है उनमें वैरायटी दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल देर आर डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ राइस और वीट। तो आपने अगर घर में भी आपके पेरेंट्स से पूछा तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि राइस के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, उनके नाम आपको पता चल जाएंगे। वीट जो हम खाते हैं वो भी एक ही टाइप के नहीं होते हैं, उनके भी कई सारे वराइटीज़ होती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोजेस आपने अगर देखे होंगे तो कई सारे कलर्स में दिखते हैं, रेड, येलो, वाइट, तो वहाँ पर भी हमें वैरायटी दिख जाती है। एंड मैंगोज ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स, मैंगोज़ के भी वैरायटी हमें दिख जाती है।
सम प्लांट ग्रो इवन विदाउट स्टेम, लीव्स और रूट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम नहीं होती है, लीव्स नहीं होते या फिर रूट नहीं होते हैं, फिर भी वो ग्रो हो पाते हैं। दीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी प्लांट्स। लेट अस स्टडी दिस डाइवर्सिटी अमॉन्ग प्लांट्स। तो यही जो चीज़ें हैं प्लांट्स के, उनको हम डिस्कस करेंगे इस लेसन में कि किस तरीके की डाइवर्सिटी हमें दिखाई देती है। तो देखिए यहाँ पे हमें पिक्चर दिया हुआ है, तो इस पिक्चर में आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो कि कई सारे टाइप्स के प्लांट्स हमें दिख रहे हैं। कुछ ट्रीज़ है, कुछ श्रब है, कुछ ग्रासेस है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन सनलाइट। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स। तो देखिए ऑटोट्रॉपिक ये वर्ड आपको फिर से आ सकता है, तो आपको ये मीनिंग याद रखना है। ऑटोट्रॉपिक का मीनिंग होता है, जैसे कि हमें पता है प्लांट्स उनका खाना खुद ही बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। तो जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हिबिस्कस, पोमोग्रेनेट, पेरीविंकल एक्सेट्रा, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो खाने के लिए, फूड के लिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे कि फंगस होते हैं, लोरेंथस, डॉडर। ये क्या करते हैं, दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं और दूसरे प्लांट्स से वो खाना का क्या करते हैं, खुद के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है हेटेरोट्रॉपिक। प्लांट्स लाइक अ पीचर प्लांट इवन कंज्यूम इंसेक्ट। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको नाइट्रोजन अगर सॉइल से नहीं मिलता है तो इंसेक्ट को पकड़ के उनमें जो नाइट्रोजन होता है उसको यूज़ करते हैं। तो ऐसे जो प्लांट होते हैं उन्हें कहा जाता है इंसेक्टिवर्स। तो देखिए प्लांट्स के 3 टाइप्स आपको यहाँ पे समझ में आएंगे कि ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक का मीनिंग होता है जो अपना खाना खुद बनाएंगे। हेटेरोट्रॉपिक जो फूड के लिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। एंड इंसेक्टिवर्स मीन्स जो प्लांट्स इंसेक्ट को यूज़ करते हैं अपने लिए। तो ये 3 टाइप्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट दिया है मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो यहाँ पे अलग अलग पिक्चर्स आपको दिए हुए हैं। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट, कि प्लांट का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, जो कि आपने काफ़ी पहले ही देखा होगा कि जैसे कि रूट होते हैं, स्टेम, लीफ, फ्लावर। प्लांट स्ट्रक्चर कैन जनरली बी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, द स्टेम विच ग्रो अबव द ग्राउंड एंड द रूट विच ग्रोज बिलो द ग्राउंड सरफेस। मोस्टली ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जो ग्राउंड के नीचे का पार्ट होता है एंड ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट। द रूट, स्टेम एंड लीव्स आर द मेन पार्ट ऑफ प्लांट्स। अभी रूट, स्टेम, लीव्स इनको मेन पार्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि रूट क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर जो भी मिनरल्स होते हैं सॉइल से या फिर वाटर है उनको एब्जॉर्ब करते हैं एंड पूरे प्लांट को क्या करते हैं, उनको पहुँचाते हैं। स्टेम क्या करती है, प्लांट को यहाँ पे जो सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है स्टेम। एंड लीव जो होती है, जो मेन फंक्शन होता है प्लांट का, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, वो कहाँ पे होता है, तो लीव्स में। इसीलिए कहा जाता है कि रूट, स्टेम एंड लीव्स ये क्या है, मेन पार्ट होते हैं प्लांट्स के। फ्रॉम टाइम टू टाइम प्लांट्स बियर फ्लावर्स फॉर रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन होना भी ज़रूरी है, तभी तो नए प्लांट्स भी उग सकते हैं। तो ये काम कौन करता है, फ्लावर्स। एंड फ्लावर्स आर ट्रांसफर्ड इनटू फ्रूट्स। फ्लावर जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं फ्रूट्स में। एंड फ्रूट्स हैव सीड्स, और उन फ्रूट्स में क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, जो कि जिनसे हम न्यू प्लांट्स को फिर से ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर इजीली समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए प्लांट का एक पिक्चर जो दिया है उसको पहले हम देखेंगे। ज़मीन के नीचे वाला पार्ट मीन्स ये वाला हिस्सा जो कि रूट्स है, और ज़मीन के ऊपर वाला पार्ट मीन्स यहाँ पे स्टेम है, फ्रूट्स है, फ्लावर है, लीफ है। तो ये आता है ज़मीन के ऊपर वाला पार्ट। अभी एक एक पार्ट को हम अच्छे से समझेंगे। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे हमें दिया है फ्लावर। दिस इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट, कि फ्लावर क्या होते हैं, सुंदर होते हैं दिखने में, उनके कलर काफ़ी अच्छे होते हैं, उनका फ्रेगरेंस खूब बहुत अच्छा होता है। तो ये अट्रैक्टिव पार्ट हो सकता है प्लांट का। इट इज़ कनेक्टेड टू द स्टेम, ये कहाँ पे कनेक्ट होता है, स्टेम पे, बाय अ स्टाक विच मे बी लॉन्ग और शॉर्ट। तो इनका जो स्टाक होता है मीन्स जो फ्लावर होते हैं उनके नीचे अगर हमें इस तरीके से दिखाई देता है तो ये शॉर्ट भी हो सकता है या फिर लॉन्ग भी हो सकता है। अब फ्लावर हैज़ अ टिपिकल कलर एंड शेप। हर एक जो फ्लावर होता है उसका अलग कलर होता है, अलग शेप होता है। जैसे कि हिबिस्कस का कलर हो या फिर रोज़ का होता है या फिर मैरीगोल्ड है, उनके कलर, उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, चेंज होते हैं। द फ्लावर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे हमने पहले ही देखा कि फ्लावर यूज़फुल क्यों होता है, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेम। द हाइट, शेप एंड साइज ऑफ अ प्लांट डिपेंड अपॉन दी स्टेम। स्टेम क्या करता है, सपोर्ट करता है, और एक प्लांट को शेप एंड साइज मिलता है किसके कारण, स्टेम के कारण। द स्टेम कैरीज आउट ऑफ द फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन, कंडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड।
तो यहाँ पे स्टेम क्या हेल्प करेगी, प्रोडक्शन का काम करते हैं, कंडक्शन का काम करते हैं एंड स्टोरेज, फूड को स्टोरेज करने का भी काम करते हैं। इन सम प्लांट्स इट हैज़ अ फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें स्टेम रिप्रोडक्शन का भी काम करते हैं। इट गिव सपोर्ट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, और पूरे प्लांट को सपोर्ट देने का काम करते हैं। जैसे कि आपने अगर देखा होगा रोज़ प्लांट या फिर कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको अगर स्टेम से कट करके दूसरी जगह पे अगर हम लगाते हैं तो वो वहाँ पे उग जाते हैं नए प्लांट्स। नेक्स्ट दिया है द रूट, रूट्स होल्ड द सॉइल फर्मली एंड एंकर दी प्लांट। रूट्स क्या करते हैं, सॉइल को पकड़ के रखते हैं, जिसके कारण जो प्लांट्स है वो इजीली ग्रो हो पाते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट आर टू एब्जॉर्ब द ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से मिलने वाला जो पानी होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट है, उनको एब्जॉर्ब करना और पूरे प्लांट को पहुँचाने का काम होता है रूट का। द रूट्स ऑफ द कैरेट एंड रेडिश अल्सो स्टोर फूड, जो रूट्स होते हैं कैरेट एंड रेडिश जो होते हैं वो फूड को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पे रूट का ये फंक्शन हमें दिखाई देता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट, टैप रूट एंड फाइबरस रूट। तो रूट्स के हमें कितने टाइप दिखते हैं, 2 टाइप्स दिखते हैं, टैप रूट एंड फाइबरस रूट, जो कि पिक्चर में आपको दिया है कि हिबिस्कस, बनियन ऐसे जो प्लांट्स होते हैं तो उनके टैप रूट होते हैं, ओनियन या फिर ग्रास होते हैं उनके फाइबरस रूट होते हैं, काफ़ी धागे जैसे इसे बारीक बारीक जो धागे होते हैं उनके जैसे उनके रूट होते हैं, फाइबरस रूट। नेक्स्ट हम देखेंगे द फ्रूट। फ्रूट हैव डिफरेंट शेप, फ्रूट कंटेन 1 और मोर सीड। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें 1 सीड दिखाई देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंगो, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें काफ़ी सीड्स होते हैं, जैसे कि कस्टर्ड एप्पल हो या फिर यहाँ पे टोमेटो दिया हुआ है तो उसमें भी हमें कई सारे सीड्स दिखाई देते हैं। द पार्ट्स ऑफ बीन्स एंड पीस आर एक्चुअली फ्रूट्स, जो हम बीन्स खाते हैं, पीस खाते हैं, तो वो एक्चुअली क्या होता है, फ्रूट होता है। द लीफ इज़ फ्लैट, इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड। जैसे कि हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है वो कहाँ पे होता है, लीफ में होता है। लीव्स आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, सिंपल लीव्स होते हैं एंड कंपाउंड लीव। तो उसके भी आपको पिक्चर यहाँ पे दिए हुए हैं कि सिंपल लीव्स कैसे होंगे। एक सिंपल आपको क्या दिखेगा, इस तरीके का लीफ अगर दिखेगा तो वो सिंपल होता है, जैसे कि हिबिस्कस के होते हैं। और कंपाउंड लीफ में जैसे रोज़ के एक इस तरीके से स्टेम जो छोटी सी होंगी और उसके अराउंड जो है आपको इस तरीके से जॉइंट जो लीफ होते हैं दिखाई देंगे, तो उन्हें कंपाउंड लीफ कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, की प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी होता है। Up to now, information about lakhs of plants has been collected. While studying the diversity in plants, they are classified for the sake of convenience on the basis of the similarities and differences in their structure, their organ and their other characteristics. कई सारे प्लांट्स होते हैं, उनकी अगर हमें स्टडी करनी है, उनकी इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास है तो ये ज़रूरी होता है कि उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है कई सारे बेसिस के ऊपर, जैसे कि उनके स्ट्रक्चर कैसे है, उनके कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं, उनके फ्लावर कैसे, उनके फ्रूट, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड होते हैं उनका क्लासिफिकेशन। The scientist Carolus Linnaeus made the first scientific classification of plant. Initially, it was his method of classification that was used by all. तो ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये क्लासिफिकेशन बनाया था प्लांट्स का, जो सारे लोग यूज़ करते थे। टेक अ राउंड थ्रू अ गार्डन और इन योर सराउंडिंग्स एंड लिस्ट द प्लांट्स दैट यू सी। अगर आपके घर के पास कहीं पे गार्डन है तो वहाँ पे आप एक चक्कर लगा सकते हो और वहाँ पे जो भी प्लांट्स आपको दिखते हैं उनकी लिस्ट आप बना सकते हो। ड्रॉ देयर पिक्चर्स एज वेल, ड्रॉ अ टेबल एज शोन बिलो एंड कंप्लीट इट ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन यू गैदर, डिस्कस इट इन द क्लास। तो इस तरीके से आपको टेबल बनाना होगा जहाँ पे आपको लिखना है नेम ऑफ द प्लांट, वेयर डज द प्लांट ऑकर ग्रो, कहाँ पे ग्रो हुआ है, ज़मीन के ऊपर है या फिर पानी के अंदर है। नेचर ऑफ द स्टेम, उसका स्टेम किस तरीके का होगा ये आपको लिखना है। हाइट कितनी है, ब्रांचेस है या फिर नहीं, उसके लीव्स का कलर, शेप और साइज़ आपको लिखनी होगी। फ्लावर्स किस तरीके से है, नेचर ऑफ द फ्रूट कैसा है एंड उसका यूज़ क्या होता है। तो यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल रोज़ का दिया है तो आपको यहाँ पे क्या करनी होगी, उनकी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। या फिर सेकंड जो होगा, जो भी आपको गार्डन में अलग तरीके के प्लांट्स दिखेंगे उनको यहाँ पे लिखना है और ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक आपको दिख रहे हैं टेबल में उनको आपको कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। We can easily notice the difference in the shape and height of the plants in our surroundings. तो हमारे सराउंडिंग में जो भी प्लांट्स हमें दिखते हैं उनकी जो शेप होते हैं, हाइट होते हैं, वो इजीली हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि कौन सा ट्री टॉल है, कौन सा शॉर्ट है। इट इज़ ईजी टू क्लासीफाई द प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। सिर्फ ऑब्जर्व करके भी हमें ईजिली समझ में आ जाता है कि कौन सा प्लांट कैसे। जैसे कि कोकोनट का अगर प्लांट हम देखेंगे तो काफ़ी टॉल हमें दिखाई देता है। बनियन ट्री अगर होता है तो वो कुछ अलग दिखाई देता है, उसके कई सारे ब्रांचेस
हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसे जो ट्रीज़ होते हैं उनको हम ईजिली क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है व्हाट आर द सिमिलरिटीज़ बिटवीन अ मैंगो, अ बनियान एंड द टमाराइन ट्री। तो इन सारे ट्रीज़ में आपको क्या सिमिलरिटीज़ दिखती है वो क्वेश्चन आपको दिया है। ट्रीज़, तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रीज़ के बारे में। सम प्लांट्स ग्रो टॉल, कुछ ट्रीज़ ऐसे होते हैं जो काफ़ी टॉल होते हैं। देयर स्टेम और ट्रंक इज़ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। तो देखिए यहाँ पे साइड में जो आपको दिया हुआ है ट्री, तो इसकी जो ट्रंक है ये काफ़ी बड़ी हमें दिख रही है और स्ट्रॉन्ग दिख रही है और हार्ड भी होती है। दे हैव ब्रांचेस, उसके कई सारे ब्रांचेस भी होते हैं। एट सम हाइट अबव द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर होती है। दे बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों तक जो है उनमें फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, तो ऐसे प्लांट को ट्रीज कहा जाता है। ट्रीज आर टॉल, बिग एंड पेरिनियल, दे लिव फॉर मेनी ईयर्स। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं काफ़ी सालों तक क्या होते हैं, जिंदा रह सकते हैं, उनके फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द सिमिलरिटीज़ बिटवीन द हिबिस्कस, ओलिएंडर एंड लाइनेटा प्लांट्स। तो इनमें सिमिलरिटीज़ हमें क्या दिखती है। श्रब्स, क्योंकि ये सारे क्या होते हैं, श्रब्स होते हैं। सम प्लांट्स ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, कुछ जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि हमने ट्रीज देखे तो काफ़ी ज़मीन से ऊपर वो ग्रो हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ज़मीन के ऊपर ही, थोड़े से ऊपर ही क्या होते हैं, ग्रो हो जाते हैं। दे गिव आउट ब्रांचेस वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, और उनके ब्रांचेस काफ़ी छोटी होती है और ज़मीन के ऊपर ही फैली हुई होती है। दे आर शॉर्टर एंड स्मॉलर दैन ट्रीज, ट्रीज से छोटे होते हैं एंड स्मॉल होते हैं। बट दे हैव अ थिक एंड हार्ड स्टेम, लेकिन उनकी भी स्टेम जो होती है वो काफ़ी थिक एंड हार्ड होती है। द ओलिएंडर, हिबिस्कस, लैंटना, कोरंटी एंड रोज आर श्रब दैट में ग्रो अप टू 2 to 3 मीटर्स, तो 2 से 3 मीटर तक इनकी हाइट होती है। व्हाट आर द सिमिलरिटीज़ बिटवीन द फेनुग्रीक एंड पेरीविंकल प्लांट्स। तो इनमें क्या सिमिलरिटीज़ है, क्यों ये दोनों भी क्या है, हर्ब्स होते हैं। एंड हर्ब्स ग्रो 1 to 1.5 मीटर्स टॉल। द स्टेम्स ऑफ हर्ब्स आर ग्रीन एंड क्वाइट फ्लेक्सिबल एज कम्पेयर टू दोज ऑफ ट्रीज एंड बुशेस। हर्ब्स जो होते हैं उनको अगर हम देखते हैं तो उनकी जो स्टेम होती है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है एंड ग्रीन कलर की, जैसे कि फेनुग्रीक मेथी जो होती है वो आपने देखी होगी, या फिर पेरीविंकल के फ्लावर्स जो होते हैं उनका प्लांट आपने देखा होगा। तो उनके जो स्टेम होते हैं काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर कंपेयर टू हम श्रब या फिर ट्रीज़ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो दोनों के कंपेयर में जो है हर्ब्स काफ़ी फ्लेक्सिबल स्टेम इनकी होती है। हर्ब्स में लिव फॉर अ फ्यू मंथ्स और अप टू 2 ईयर्स, सिर्फ 2 महीने, कुछ महीने के लिए या फिर 2 सालों के लिए ही वो जिंदा रहते हैं। अकॉर्डिंग टू द साइज एंड हाइट ऑफ देयर स्टेम, प्लांट कैन बी क्लासीफाइड इंटू 3 टाइप्स, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। तो साइज, हाइट और स्टेम के हिसाब से हम क्लासीफाई कर सकते हैं प्लांट्स को इंटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स, और उनके टाइप्स भी हमने देखे और कुछ एग्जाम्पल भी देखे, जैसे कि ट्रीज़ के हमने देखे थे मैंगो ट्री, बनियन ट्री। श्रब्स में हमने देखा था जैसे कि हिबिस्कस है, ओलिंडर है, एंड यहाँ पे हब में हमने देखा था पेरीविंकल। तो इस तरीके के हर जो प्लांट्स होते हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि अलग अलग दिखते हैं। तो यही वैरायटी हमें यहाँ पे क्या दिखती है, प्लांट्स में दिखती है। तो देखिए स्टूडेंट, आगे भी लेसन बाकी है जिसमें और भी कुछ टाइप्स दिए हैं प्लांट्स के, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट को भी ज़रूर देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।